ये अच्छी बात नहीं है। आप नाजायज काम करवा रहे हो, चोरी करवा रहे हो, पीतल तांबा चोरी करवा रहे हो। मेरा नंबर 1 कमाल है, आपका नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ पे। जी हाँ, ये शब्द हैं कबाड़ी वाले के, जो कि पुलिस अफसर को धमका रहा था, उसे डरा रहा था, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। पर वो शायद भूल गया कि ये मध्य प्रदेश है और मामा अभी फॉर्म में चल रहे हैं। और भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। पर मामा का यह संदेश शायद उस कबाड़ी वाले को समझ में नहीं आया होगा, जो वो एक अधिकारी को धमकाने लग गया। इस कबाड़ी वाले का नाम है शमीम कबाड़ी, जो अपने आप को बीते कुछ दिनों में प्रशासन से ऊपर समझने लगा था। तभी तो शायद उसने एक अधिकारी को फोन घुमा दिया, जो वायरल हुआ था। शमीम की ये कॉल अब उस अधिकारी के लिए सम्मान की बात बन गई थी। जी हाँ, शहडोल रेंज के एडीजी जी जनार्दन को 4 महीने पहले शमीम कबाड़ी ने बदनाम करने की धमकी दी थी। यह ऑडियो वायरल हुआ और इसका असर यह हुआ कि आईपीएस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तभी से शमीम कबाड़ी पुलिस के टारगेट पर था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरल ऑडियो में शमीम ने कहा था कि आप नाजायज काम करवा रहे हो, मेरे पास लेन देन का वीडियो है, गाड़ी तुरंत नहीं छूटी तो सबको भेज दूंगा। ये ऑडियो 10 से 12 अक्टूबर के बीच वायरल हुआ था। तब एडीजी जी जनार्दन ने ऑडियो में लगाए आरोप के बारे में कहा था कि कबाड़ में अच्छे खासे पैसे कमाने पर ऐसी बातें करते हैं, देखते हैं इसको। और अब इस कबाड़ी का गुरूर तोड़ने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चल रहे माफिया विरोधी अभियान के तहत उसके खिलाफ की गई कार्रवाई को बदलापुर से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जाता है कि शमीम कबाड़ी को आगे बढ़ाने में भी पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों का हाथ रहा होगा और धीरे धीरे ये उन अधिकारियों के लिए ही भस्मासुर बन गया था। पर अब मामा आए हैं और वो भी पूरे फॉर्म में, और अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। और उसका अंजाम भी देखिए। गोलरपुर का रहने वाला शमीम कबाड़ी का पूरे महाकौशल में कबाड़ का काम वैध या अवैध तरीके से करता रहा। इसकी बदौलत उसने खूब पैसे भी कमाए, यहाँ तक कि उसने 1686 मीटर की रेल लाइन भी चुरा ली थी। तब भी उस पर ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। पर आईपीएस से संबंधी वीडियो वायरल होने के बाद से वो पुलिस अधिकारियों के निशाने पर आ गया था। और गुरुवार सुबह चौंटी में हवेली नुमा मकान और इसी के बाजू में ही बने किले नुमा गोदाम को तोड़ दिया गया। करीब 1750 वर्ग फीट मकान के हिस्से और किले नुमा गोदाम के 800 वर्ग फीट हिस्से की कुल कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। माफिया विरोधी अभियान के तहत गुरुवार सुबह प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त अमले ने शमीम कबाड़ी के 2 कब्जों को ध्वस्त कर दिया। कबाड़ी ने पंचायत की भूमि पर कब्जा कर मकान और गोदाम बना लिया था। वहीं चाटी गांव में अवैध तरीके से बनाए गए 2 मंजिला भवन गोदाम दुकान को भी तोड़ दिया गया। पिपरिया गांव में 12 एकड़ शासकीय भूमि मुक्त कराई गई। कुल 15 करोड़ की संपत्ति मुक्त कराई गई है। बता दें कि शमीम कबाड़ी को 2017 में एसटीएफ ने उसे रेलवे स्क्रैप मामले में गिरफ्तार किया था। उसने कटनी मुड़वारा रेल सेक्शन के बीच 1683 मीटर रेल लाइन ही चोरी कर ली थी। वर्ष 2013 व 15 में चोरी के ट्रक खरीदने का भी उसके खिलाफ मामला दर्ज है। उस पर दर्ज 5 मामले सिर्फ स्क्रैप चोरी के हैं, 1 मामला मारपीट का भी है। शमीम कबाड़ी एडीजी की वायरल ऑडियो को लेकर चर्चा में आया था, जिसमें वो एडीजी जी जनार्दन को धमकाते हुए रिश्वत का वीडियो वायरल करने की बात कह रहा था। शमीम ने धमकी दी थी कि वो लेन देन संबंधी वीडियो वायरल कर पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बी मधु कुमार की तरह बदनाम कर देगा। इसके बाद एडीजी ने सफाई पेश की थी। उन्होंने कहा था शमीम कबाड़ी ट्रांसपोर्ट बोलकर पुरानी गाड़ी को डिसमेंटल करके दूसरी गाड़ी में ले जा रहा था। डिसमेंटल वाहन के लिए आरटीओ से परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के वाहन को डिसमेंटल करके भेजे जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,000 का फाइन हुआ था। और अब शमीम की दादागिरी उन पर ही भारी पड़ गई है। उसके किले को तोड़ दिया गया है और अवैध जमीन पर किए गए कब्जे को भी हटा लिया गया है। अब ये बात उन अपराधियों को भी गांठ बांध लेनी चाहिए, जो अपने आप को शासन प्रशासन से ऊपर समझ बैठते हैं। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी